विक्टोरिया ने कपल ऑफ डेज अगो अपना नॉमिनेशन प्रोग्राम लेस पॉइंट्स पे तो ऑफशोर इनवाइट्स गए थे, बट व्हाट विल बी द ट्रेंड दिस ईयर। अगली बात करते हैं राउंड्स की, तो सितंबर के लास्ट वीक में लाइकली एक राउंड चल जाएगा। और विक्टोरिया ने एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मेरी होने लगी है स्टेट नॉमिनेशन विक्टोरिया के ऊपर, बिकॉज रिसेंटली आई मेड कपल ऑफ वीडियोस जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इनविटेशन राउंड की बात की थी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टॉक्ड अबाउट क्वींसलैंड माइग्रेशन प्रोग्राम की। अब रिसेंटली विक्टोरिया ने कपल ऑफ डेज अगो अपना नॉमिनेशन प्रोग्राम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 ओपन कर दी है। उस नॉमिनेशन में उन्होंने कितनी सीट्स जो है वो एलोकेट की हैं, 190, 491, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड और डिस्क्राइब्ड इन माई स्टेट एलोकेशन वीडियो, लेकिन इसमें भी बताता चलूँगा। फिर उसके साथ साथ क्या फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे यू कैन इंक्रीज योर चांस टू बी नॉमिनेटेड। उसके अलावा जो ऑफ शोर लोग हैं डेफिनेटली दे आर वेरी कीन, वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि लास्ट ईयर तो जो लेस पॉइंट्स पे तो ऑफ शोर इन्वाइट्स गए थे, बट व्हाट विल बी द ट्रेंड दिस ईयर। फिर सीट्स कम होने के साथ क्या चांसेस हैं। उसके साथ साथ मल्टीपल ROIs का सवाल आ रहा है कि जिस तरह हम मल्टीपल ईयर्स जमा कराते हैं, आर वी एलिजिबल टू डू मल्टीपल ROIs, और अगर मैं 2 ROIs जमा करा दूँ, 1 फॉर 190, 1 फॉर 491, तो क्या होगा। फिर हाउ टू अप्लाई, फिर किस तरह फॉर्म फिल करना है। फिर फॉर्म में 2-3 तरह के सवाल हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड के साथ साथ आपका एम्प्लॉयर पोस्ट कोड, जिन लोगों की प्रोफेशनल जॉब नहीं है वो किस तरह इसको फिल आउट करें। और फिर जिस तरह इस दफ़ा 2-3-4 चेंजेस किए हैं विक्टोरिया ने, जिसमें उनकी आप कह लें ROIs के बारे में है कि वेदर वी हैव टू सबमिट आर न्यू ROI या हम पुरानी ROI ही रहने दें। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड so that you guys are not missing any important information। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट्स एलोकेशन की। जो सब क्लास 190 है उसकी सीट्स एलोकेशन है 2700, और जो सब क्लास 491 है उसके 600 प्लेसेस है। अब लोगों के जहन में सवाल आ रहा है जिनकी ऑलरेडी ROI सबमिट थी, तो उसमें अपडेट और विड्रॉ के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है EOI में, देन मेक श्योर करें कि आप ROI विड्रॉ करा रहे हैं और रीसबमिट करा रहे हैं। एंड देन व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो। या आप लोगों ने अपनी EOI सबमिट करा दी होंगी, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जाएं, और अगर आपने अभी तक अपनी EOI सबमिट नहीं कराई, सो मेक श्योर गो टू स्किल सेलेक्ट वेबसाइट, वहाँ जाके आप अपनी EOI सबमिट कराएं और उसमें मेंशन करें कि यू आर इंटरेस्टेड टू बी नॉमिनेटेड फॉर 190 एंड 491 अलॉन्ग विद 189 फॉर विक्टोरिया। स्टेट जो सेलेक्ट करनी है आपने वो विक्टोरिया की सेलेक्ट करनी है। एंड देन मूविंग ऑन कि कहाँ अप्लाई करना है। लिव इन मेलबर्न के पोर्टल पे आप चले जाएँ। उस पोर्टल पे मैं यहाँ वीडियो अटैच करता हूँ, उस वीडियो में बता रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू अप्लाई। आप जाएंगे एंड ऑन द राइट टू बॉटम कॉर्नर रजिस्टर नाउ का बटन है, एंड देन सेलेक्ट एज इंडिविजुअल एप्लीकेंट। अब ये आपने सारा फॉर्म फिल कर रहे हैं, फैमिली नेम, गिवन नेम, ईमेल, फ़ोन, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, और उसके साथ साथ आपका वो पासपोर्ट नंबर भी पूछ रहा है। एंड देन मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जो विक्टोरिया ने हाईलाइट की हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द हेल्थ, सोशल सर्विसेज, ICT, अच्छी खबर है सॉफ्टवेयर वालों के लिए, अर्ली चाइल्डहुड एंड सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स, फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जो लोग तो मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिंक है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है और समहाउ दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रोडक्शन फैब्रिकेशन, तो उनका भी लाइकली चांस है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, ड्राफ्ट पर्सनस, आर्किटेक्ट, सारे रिन्यूएबल एनर्जी जो भी सस्टेनेबिलिटी में डील करते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, उन सब के लिए। एंड देन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये सारे लोग हैं जो लाइकली चांस है कि इनको इन्वाइट जाएगा। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में उन्होंने मेंशन किया स्पेसिफिकली फॉर 491, क्योंकि इनको हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म बढ़वाना है अपने रीजनल एरियाज में। दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन्ड इज एज के 491 के लिए हम लाइकली है कि उसको कंसिडर करेंगे। मूविंग ऑन, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका इन्वाइट का चांस बढ़ा सकते हैं। अगर तो आप विक्टोरिया में जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी है, तो योर चांस ऑफ बीइंग गेटिंग इन्वाइटेड इज़ वेरी हाई। ये बात कर रहा हूँ ऑन शोर लोगों की। इसका मतलब ये नहीं है कि इफ़ यू आर ऑफ शोर आप डिसअपॉइंट हो जाएं। ऑफ शोर वालों के लिए यही मेरा पैगाम है कि मेक श्योर करें कि आपके पॉइंट्स मैक्सिमम है और आपने इंटेंडिंग स्टेट ऑफ माइग्रेशन विक्टोरिया की हुई है और आपने अपनी EOI में खाली विक्टोरिया मेंशन किया है। अब लोग कहते हैं कि मुझे 491 के लिए कर देना चाहिए, 190 नहीं मेंशन करना चाहिए अपनी ROI में। मैं आपको मशवरा दूंगा कि मेंशन 190। रीज़न, सीट्स 190 की एज़ कम्पेयर टू 491 4 टाइम्स ज़्यादा है।
491 की सीट 600 है, जबकि 190 की सीट्स आर 2700. सो जहाँ सीट ज़्यादा होंगी वहाँ इनवाइट का चांस बढ़ जाएगा. सो माई रिकमेंडेशन फॉर ऑल दोज पीपल ऑफ शोर, प्लीज़ मेक श्योर आप 190 का ऑप्शन सेलेक्ट करें वाइल यू सबमिटिंग योर ROI. क्योंकि जब ROI आप सबमिट करा रहे होंगे वो आपसे पूछेगा कि आप 190 में इंटरेस्टेड हैं या फिर 491 में इंटरेस्टेड हैं. अगली बात करते हैं राउंड्स की. तो सितंबर के लास्ट वीक में लाइकली एक राउंड चल जाएगा. और विक्टोरिया ने एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि वो अर्ली 2024 में अपना जो कोटा है इसको एग्जॉस्ट कर देंगे. मतलब वो सब लोग को इनवाइट्स भेज देंगे. लास्ट टाइम ये बात गई थी मई 2023 तक. इस साल वो कह रहे हैं अर्ली, सो इट मीन्स जनवरी फरवरी, और बहुत हुआ तो आप मार्च तक एक्सपेक्ट करें कि ये अपने सारे नॉमिनेशंस भेज देंगे जो करंट कोटा है. इफ़ द कोटा इज़ गोइंग टू इंक्रीज लेटर ऑन, डेफिनेटली इनको मजीद राउंड चलाने पड़ेंगे. बट सो फार विद द करंट कोटा इन्होंने कहा कि अर्ली 2024 तक हम ये सारा कोटा एग्जॉस्ट कर देंगे. अच्छा, मल्टीपल ROIs के सवाल. अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें पहला है कि मल्टीपल ROIs. आप मल्टीपल ROIs सबमिट नहीं करा सकते. EOIs तो आप करा सकते हैं बट नॉट ROIs. लोग कहते हैं डिफरेंट ईमेल बना लें. आप बना लें, आपको पासपोर्ट नंबर एंटर करना पड़ता है. यू डोंट हैव मल्टीपल पासपोर्ट्स, सो आप मल्टीपल ROIs सबमिट नहीं करा सकते. सो यहाँ पे उस सवाल का जवाब आ गया कि कैन आई सबमिट 2 ROIs. नहीं, आप सिर्फ एक ROI सबमिट करा सकते हैं. अब आपकी चॉइस है कि आपने 190 सेलेक्ट करना है या 491 सेलेक्ट करना है. अब लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम ऑन श्योर, तो वो पूछता है कि आपकी सैलरी क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम क्या है. तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर तो आप जॉब नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल इफ यू डूइंग ऑड जॉब्स, तो पोस्ट कोड में क्या लिखना है. पोस्ट कोड में अगर आप उसके आगे जो इन्फॉर्मेशन का सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिखा होता है कि प्लीज़ मेंशन द पोस्ट कोड वेयर यू आर कैरिंग आउट योर डे टू डे एक्टिविटीज़. सो इस केस में सबसे बेहतरीन जो पोस्ट कोड होगा वो आपके घर का होगा. वो मेंशन कर दें. अपनी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम मेंशन कर दें. फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग ऊबर, आपको पता है आप रफली कितना बना रहे हैं, मंथली कितना हो गया है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मेंशन कर दें. बट मेक श्योर वट एवर यू आर मेंशनिंग यू हैव एडुकेट डॉक्यूमेंट टू जस्टिफाई दैट क्लेम. रिगार्डलेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, सैलरी स्लिप से आपको वो जस्टिफाई करना है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने ऊबर मेंशन कर दिया 40,000. उस 40,000 को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी ऊबर की इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं, तो आपके पास एटलीस्ट वो होनी चाहिए. एंड देन 491 की जो बात है उन्होंने की, उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर 491, रिगार्डलेस पहले आपकी ROI जमा थी या नहीं थी, यू हैव टू सबमिट अ ब्रांड न्यू ROI. लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी ROI सबमिट थी फॉर सब क्लास 190 2022 टू 2023 फाइनेंशियल ईयर और आप नॉमिनेट नहीं हुए, तो देयर इज़ नो नीड टू विड्रॉ एंड रीसबमिट योर ROI अनलेस समथिंग चेंजेस. अगर आपके पॉइंट्स बढ़े हैं या आपका मेरिट स्टेटस चेंज हो चुका है या आपका एम्प्लॉयर चेंज हो चुका है, तो मेक श्योर करनी करंट ROI विड्रॉ करानी है और ब्रांड न्यू जो आपकी ROI है वो आपने सबमिट करा देनी है. तो ये कुछ बातें थी जो विक्टोरियन नॉमिनेशन से लिंक थी. लोगों के कुछ सवाल थे, दे आर आस्किंग, एंड सम ऑफ यू गाइस हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड कि प्लीज़ एक वीडियो बना दें क्विक सी जिसमें सारी आप डूज एंड डोंट्स बताते हैं. सो आई ट्राइड माई बेस्ट. मैंने उनका जो सारा प्रोग्राम है उसको रिव्यू किया एंड देन आई हैव शॉर्टलिस्टेड ऑल दिस की पॉइंट्स, और मैंने कहा कि मैं इसको आपके साथ शेयर कर लेता हूँ. तो बाकी लास्ट बात करते चलते हैं. ROI सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, वही आपके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे. ऑन शोर वालों के लिए जॉब विल बी एन एडवांटेज, ऑफ शोर वालों के लिए मैक्सिमम पॉइंट्स विल बी एन एडवांटेज. सो ये कुछ 4-5 बातें थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर आउट कर लूँ. सो आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी फॉर विक्टोरियन राउंड. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.